तो अगर आपका निकुंज लीला में प्रवेश नहीं है तो प्रथम सुने भागवत, भक्त मुख भगवद वाणी, भगवान के अवतारों का, भगवान की अवतार लीलाओं का श्रीमद् भागवत में खूब बढ़िया वर्णन है। पढ़ो, सुनो, क्या होगा इससे? मोह का नाश हो जाएगा। दूसरी बात, नाम कीर्तन, ये तो महान अमृत है। बिल्कुल विश्वास कर लो, नाम कीर्तन अमृत है। ताली बजा के, मंजीरा बजा के, ढोल बजा करके, नाच करके, जैसे बने, अकेले चार लोग जैसे बने, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। देखो, भगवत चर्चा ने महामोह का नाश कर दिया और भगवान नाम कीर्तन ने सब पापों का नाश कर दिया। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप, सर्व पीछे बीच में जो भी जमा संचित कृम सबको भस्म करने की सामर्थ्य नाम कीर्तन। ये जो राधा राधा आप बोलते हैं, बहुत अमृत है, बहुत अमृत। और प्रभु के रूप का ध्यान, ये तीन बातें बहुत जल्दी माया मुक्त कर देंगे, आपको भगवत प्राप्ति करा देंगे। प्रभु के रूप के ध्यान के लिए ही दिव्य श्यामा श्याम ने बिहारी जी का रूप धारण किया। ये किसी मूर्तिकार की रचना नहीं है। श्री राधा रमण जी सरकार, राधा वल्लभ लाल जी महाराज, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज, ये साक्षात प्रगट ठाकुर है। प्रिया प्रीतम हमारी दृष्टि में सामर्थ्य नहीं कि देख सके, वो तो हरिवंश नेत्रों से देखे जाते हैं। निकष कुंज ठाड़े भये भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। हरिवंश नेत्र प्रकट हो जाएंगे, आश्रित जन हो, चिंता की बात नहीं। पर ये जो रूप प्रकट है, इसके ध्यान में तो तुम्हें कोई श्रम नहीं करना। बिहारी जी महाराज, राधा वल्लभ जी महाराज, राधा रमण जी महाराज, भर नेत्र देखो और अपने नेत्र के कैमरा से खींच लो फोटो। अब आप फिर इधर देखो, उधर वैसे ही खड़े नजर आ रहे, वैसे मुस्कुराते हुए दिखाई दे हर समय। और ये आदेश कर रहे हैं हरिवंश महाप्रभु, सब सोहित निष्कामति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम। राधा वल्लभ लाल का ध्यान करो और राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलो तो तुम्हारी मति निष्काम हो जाएगी, तुम्हें अखंड वृंदावन वास मिल जाएगा। प्यारे जो तुम्हें प्यारे लगने लगेंगे। ये तीन बातें आपको निश्चित भगवत प्राप्ति करा देंगे। इष्टम दत्तम तपोजप्तम वृत्तम यच्चात्मनः प्रियम, दारान श्रुतान गृहान प्राणान यत् परस्मै निवेदनम। जो भी तुम्हारे द्वारा यज्ञ दान तप अथवा जप सदाचार, ये सब प्रभु को अर्पित कर दो, अविनाशी हो जाएगा। प्रभु को अर्पित कर दो जो भी तुम्हारे द्वारा होता है। हे प्रियालाल, आपकी प्रसन्नता के लिए। फिर दोबारा कह रहे हैं, स्त्री पुत्र घर जीवन और अपने प्राणों का मोह त्याग करके, प्राणों का मोह त्याग कर। यहां पूरा समाज वैसे ही सब बैठा है हृदय में। देखो, जिस मार्ग में चलना उसे समझो। अंदर से केवल प्रिया प्रीतम में ही हमारी अहमता ममता होनी चाहिए। प्रभु सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र जी को अपना प्राण प्रीतम मानने के लिए ये जितनी जगह आप अपनापन किए हैं समेटना पड़ेगा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। लाडली लाल के लाडले तो कोई बिरले दिखाई देते हैं, प्रिया प्रीतम के जन तो कोई बिरले दिखाई देते हैं। नहीं धन बल, परिवार बल, बुद्धि बल वही घसर करके चले जाते हैं। अरे यहां तप बल भी काम नहीं करता, और बल तो जाने दो। यहां हारे को हरे नाम, हार गए, गले पड़ गए। गले पड़ जाओ, बढ़िया इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा। गले पड़ जाने का मतलब, जैसे कोई गले पड़ रहा हो तो उसका मतलब समझते हो, मारो पीटो गाली दो भगाओ। नहीं भागे, वो गले पड़ गए। बोले अब क्या करें, गले ही पड़ गए, आप क्या करें। ऐसे ही पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते, श्री कृष्ण के गले पड़ जा भैया,
इसी जन्म में तुम्हारा कल्याण हो, भगवान के गले पड़ जाओ। गले आप तो जैसे भी हैं, अब आपके हैं, अब तो हम खूब अल्लाह मचा कहेंगे कि राधा वल्लभ लाल के हैं, तुम्हें अपनी इज्जत बचा ली तो सुधार लो हमें, समझ गए? ये है गले पड़ना। हाँ कहावत, लंबा तिलक लगाएंगे और जय राधा वल्लभ लाल की बोलेंगे, और आपके लायक तो हम हैं नहीं। अब आपको अपने लायक बनाना कि आपका दास कैसा होता है, तो आपको बनाने के लिए कोई मशीन की जरूरत नहीं, आप ऐसे बना दोगे, बना देना। अब आपके गले पड़ गए, आप ही हमारी इज्जत हो, आप ही हमारे जीवन हो, अपनी इज्जत संभालनी हो तो हमें संभाल लेना। वो संभाल लेते हैं, वो मच्छर को ब्रह्मा बना देते हैं, घोर पापी को ब्रह्म ऋषि बना देते हैं, उनके लिए कोई दुर्लभ बात नहीं। पर जब तक अहंकार है तब तक उनकी तरफ से ये प्रोसेस शुरू नहीं होता। जब हार गया और गले पड़ गए, फिर वो बड़े बड़े महात्माओं के द्वारा भी बंदनी हो जाते हैं। यदि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो ये काम तो आपको बड़ी जल्दी कर लेना है। जहां जहां हमारी ममता है उसे प्रभु के चरणों में लगानी ही पड़ेगी। चूक करोगे, वही ममता की डोर मन को घसीट लेगी और अब अगले जन्म का विधान बना देगी। यदि आपको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम परिचर्यां चोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु। और ये सब सहजता पूर्वक तब हो जाएगा जब किसी संत महापुरुष का आश्रय ले लोगे। जिन संत महापुरुषों ने अपने समर्पण के प्रभाव से, भजन के प्रभाव से सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में साक्षात्कार कर लिया है, यदि उनसे प्रेम हो जाए, संतों से प्रेम होना संतों से बड़ा कठिन है। अभी कोई मुस्कुरा के तुमसे कह दे कि कई दिनों से हम तुम्हें देख रहे थे या देख रही थी, बस तुम्हारे मन को कोई निग्रह विग्रह करने की जरूरत नहीं, वो घसीट जाएगा। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने संतों से प्रेम किया। यहां कह रहे हैं ये जितनी बातें बताई गई, दया, तितिक्षा, मौन, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, परिवार की ममता का त्याग, भगवान से अपनापन, भागवत धर्म का प्रादुर्भाव होना, ये एक साथ सब हो जाएंगे। केवल तुम्हें गुरु चरणों से प्रेम हो जाए, संत चरणों से प्रेम हो जाए, क्योंकि उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कृष्ण को अपने प्रेम बल से अधीन कर लिया है। यदि परोपकारी संत जनों से हमारी प्रीति हो जाए तो हमारा स्वभाव बदल जाएगा। संतों से प्रीति है, ये तुम्हारे स्वभाव से परिचय मिलेगा। क्या? परस्परानुकथनम पावनम भगवद्यशः मिथो रतिर्मिथस्तुष्टिर निवृत्तिर्मिथयात्मनः। जब संतों से प्रेम हो जाता है तो स्वभाव बन जाता है क्या? भगवत चर्चा करने का। अपने लोग जब नई अवस्था में तो भिक्षा के लिए चले और आगे संत मिल गए, 2-2, 3-3 घंटे धूप में खड़े भगवत चर्चा हो रही, नीचे धूल जल रही, ऊपर से सूर्य ताप है और खड़े 2-2, 3-3 घंटे चर्चा हो। शाम की किसी बात पर छिड़ गई तो ये शास्त्र 12-1 रात्रि के बज रहे, वो प्रसंग पूरा और उसका निर्णय, रात दिन उसी की चर्चा। स्वभाव बदल जाएगा, कुछ और अच्छा नहीं लगेगा। परस्परानुकथनम पावनम भगवद्यशः, परम पवित्र करने वाले भगवान की बातें वो परस्पर करने लगते हैं। यदि संतों से प्रेम नहीं तो जहां दो मिलेंगे वहां संसार की वार्ता होगी। संत प्रेमी जब मिलेगा तो भगवत चर्चा होगी। ये पहचान है परस्परानुकथनम पावनम भगवद्यशः। आपस में इकट्ठे होकर नाम कीर्तन करना, भगवत चर्चा करना। पर मिथोरतिर, जो प्रपंची लोग हैं उनसे उनका संबंध नहीं होता। मिथस्तुष्टि,
जो भोगी लोग भोगों में सुख प्राप्त करते हैं, उपासकों को उसमें नहीं। जब भगवत चर्चा होती तो ऐसी तृप्ति होती, 1 घंटा चर्चा हुई, आनंद मगन हो गए, आहा आज हमें प्रभु का यश सुनने को मिला, आज भगवत भक्त का संग, हृदय पावन होने लगता है। आध्यात्मिक शांति का अनुभव उन्हीं उपासकों को होता है जो प्रपंच वार्ता न करके परस्परानुकथनम पावनम भगवद्यशा,